Hi friends, welcome to today's video. So today I will do the whole chapter 7 of Math Science Indica Learning Book 3rd Revised Edition. Okay, so friends, let's start. Okay, so friends, अब हम रिकैप एक्सरसाइज करते हैं इस चैप्टर के, जिसका नाम है फ्रैक्शंस. सो रिकैप एक्सरसाइज में कलर द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एज पर द गिवन फ्रैक्शन. जो भी हमें गिवन फ्रैक्शन है उसके हिसाब से हमने इनको कलर करना है. सो मैं कलर नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मार्क कर दिखा दूँगा कि कौन से हमने कलर करने हैं. एक तो ये वाला कलर करना है अपने 6 है, ये कितने हैं 8. तो उसमें से 6 करेंगे हम कलर. 1 2 3 4 5 एंड 6. इन सभी को आपने कलर कर देना. अब 1/4 है, ये कितने हैं 1 2 3 4. 4 में से हमने 1 को कलर करना है, तो आपने यहाँ पर एक कलर कर देना है. सो अब 5/6 है, सो हमने 5 को कलर करना है. एक तो यहाँ पर 1 2 3 4 5. अब 1/2 है, मतलब कि ये कितने हैं 1 2 एंड हमने कलर कितने करने हैं 1. सो आपने यहाँ पर कलर कर देना है. सो ये है राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट्स. अब देखो जितने हमारे शेडेड पार्ट्स हैं उनके लिए हमने फ्रैक्शन लिखनी है. सबसे पहले हमने गिन लेने हैं कि कितने हैं ये सभी बॉक्सेस मिलाकर, ओनली शेडेड नहीं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो आपने नीचे लिख देना है 9. नीचे आएगा 9. अब शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5. सो ये हो जाएगा 5/9. अब हमने वैसे ही नेक्स्ट करना है 1 2 3 4 5. एंड अब शेडेड कितने हैं 1 2 3 3/5. एंड अब वैसे ही हमने नेक्स्ट भी करना है. इसमें 12 वो है सर्कल्स हैं और इनमें से शेडेड 5 है. ये जो है इसमें हमारे 16 ये रेक्टेंगल्स हैं और उनमें से 9 शेडेड है. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू एक्सरसाइज. ओके सो फ्रेंड्स, अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1. सो इसका जो कि फर्स्ट पार्ट है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स शो इक्वल पार्ट्स, पुट ए टिक ऑन देम. सो इनमें से कौन सी मतलब की पिक्चर है जो कि इक्वल पार्ट्स को शो करती है, जैसे कि 1/2 या 1/2 का कोई और मतलब कि कोई और फॉर्म, जैसे कि 2/4 3/6 वैसे. सो हमने अब जो फर्स्ट है वो तो साफ साफ दिख रहा है 1/2 है. अब देखो जो सेकंड है 1 2 3 4 5 6. अब देखो 6 है, 6 में से कितने पेंटेड है 1 2 3 पेंटेड है. सो अब ये हाफ ही है जो पेंटेड है, सो ये भी हो जाएगा यस. ये नहीं है, ये इक्वल नहीं है. डी पार्ट है, ये भी पिछली बार के जैसे बी पार्ट के जैसे, सो ये भी शेडेड है. इसके ऊपर क्रॉस और सभी के ऊपर टिक. और अब जो सेकंड पार्ट है वो भी हमने नोटबुक के ऊपर करना है और जो हमारा थर्ड पार्ट है वो भी हमने नोटबुक के ऊपर करना है. सो ये हम करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये अब हमारा सेकंड पार्ट है. इसमें जो कि फ्रैक्शंस हमारे वर्ड्स में हैं उनको हमने नंबर्स में लिखना है. सो जैसे कि अब 2/3 है, 2 और थर्ड्स का मतलब होता है 3. 2/3. अब 4 6 है, सो 4/6. 2/5 है, 2/5. सो 5/10 है, 5/10. सो अब ये हमारा थर्ड पार्ट है. इसमें हमने जो कि नंबर्स में है उनको हमने लिखना है हमारी वर्ड्स में. 2/7 है, सो ये हो जाएगा 2 7. एस भी आएगा पीछे, एच पाने के बाद एस भी आएगा जो कि यहाँ पर है. सो 6/8 है, 6 8. सो 3/6 है, 3
6, 1/5, 1/5, wait, 5th, 4/6. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स डू द फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट है, सो इसमें हमने क्या करना है, राइट द न्यूमरेटर इन ईच बॉक्स टू मेक अ कंप्लीट होल। सो हमने एक कंप्लीट होल बनाने के लिए जो कि इनके न्यूमरेटर लिखने हैं, जैसे कि अब 6 नीचे लिखा हुआ है। अगर आपने कोई भी कंप्लीट होल वाली फ्रैक्शन बनानी हो, सो आप जो नीचे लिखा हो वही आप ऊपर लिख दोगे, जैसे कि यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 5। अब ये भी वैसे ही है, बस इस बार डिनोमिनेटर है जो हमने डिनोमिनेटर लिखना है एक सभी बॉक्स में, ताकि हमारा बन जाए कंप्लीट होल। जैसे कि 7/7, 2 सेम ही हमने सेम ही लिखना होता है अगर हमने कंप्लीट होल बनाना हो। 5 एंड 8, अगर 1 हो तो 1 के साथ 1 डाल देंगे। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स डू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 है। इसका फर्स्ट पार्ट, सर्कल दी यूनिट फ्रैक्शंस इन द फॉलोइंग। सो यूनिट फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिनके न्यूमरेटर की जगह पर 1 हो। सो जैसे कि अब 1/2 है, यूनिट फ्रैक्शन एक 1/8, यूनिट फ्रैक्शन है 1/15 यूनिट फ्रैक्शन है, एंड 1/3 भी एक यूनिट फ्रैक्शन है, 1/7 एक यूनिट फ्रैक्शन है। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला, सर्कल द प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिनका न्यूमरेटर हो वो उनके डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे कि अब 6/9 है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। 13/11 नहीं है, 3/5 है, 2/7 है, 3/8 है एक, 9/16 है एक, 7/16 है एक, फिर 5/10 है एक, 1/3 भी है एक, एंड बस। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सर्कल द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया सो बस उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो उनके न्यूमरेटर से बड़ा होता है। जैसे कि 8/5 है, 8/5 का न्यूमरेटर उनके डिनोमिनेटर से छोटा है। 7/3, 7/10 नहीं होगा। 7/10 नहीं होगा, 14/9 होगा, 12/4 होगा, 10/7 होगा, एंड उसके बाद 8/3 होगा, 6/3 होगा, एंड 6/5 होगा। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, अब ये हमारी एक्सरसाइज 7.3 है। इसका फर्स्ट पार्ट है, सर्कल द फ्रैक्शन दैट आर लाइक फ्रैक्शन एट द गिवन वन। सो लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। जैसे कि 3/8 का लाइक फ्रैक्शन है 6/8 एंड 7/8। सो अब 2/6 की क्या हो जाएगी, 1/6, 6/8 नहीं होगा, 5/6 हो जाएगा, 2/7 भी नहीं होगा, 4/6 हो जाएगा, एंड 6/11, 9/11 हो जाएगा, 7/11 हो जाएगा, एंड और 5/11 हो जाएगा। अब 5/10 है, सो उसका 4/10 हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा, 6/10 हो जाएगा, 4/7 नहीं होगा, 3/6 नहीं होगा, 2/4 का तो 1/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, एंड 4/4 हो जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट, सर्कल द ग्रेटर ऑफ द 2 फ्रैक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो हमने जो ग्रेटर होगा उनको हमने सर्कल करना है इन फ्रैक्शंस में। जैसे कि अब 14/17 है, और अब देखो वो कंपेयर कैसे करते हैं, लाइक फ्रैक्शंस हमें दी हुई हैं, लाइक ही है, सभी लाइक फ्रैक्शंस है, एंड इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही होता है, वो मैंने आपसे बता दिया है, बट उनके न्यूमरेटर अलग अलग होते हैं, सेम भी हो सकते हैं कभी कभी। सो बट जो 14 और 13 है, अब जैसे 14 और 13 है, सो 14 और 13 में से कौन सा बड़ा है, 14। सो हम 14 को कर देंगे क्योंकि नीचे वाला तो सेम ही है। सो 8/11 5/11 से बड़ा है, 7/8 6/8 से बड़ा है, 8/10
6/10 से बड़ा है, 6/7 3/7 से बड़ा है, एंड 8/11 4/11 से बड़ा है। सो अब हम करने वाले हैं थर्ड सर्कल द स्मॉलर ऑफ द टू फ्रैक्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 1/4 छोटा है, 8/13 छोटा है 11/13 से, 7/8 से 3/8 छोटा है, 9/17 से 6/17 छोटा है, 1/5 4/5 से छोटा है, 4/7 से 2/7 छोटा है। अब हम करने वाले सर्कल द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन अमंग द 3 फ्रैक्शंस गिवन। सो जो भी 3 फ्रैक्शंस हो उनमें से हमने अब ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। 4 6 7, सो 7 सबसे ग्रेटर है। 2 5 8, 8 सबसे ग्रेटर है। 9 10 7 10, 4/11 2/11 8/11, 8/11 सबसे बड़ा है। 6/11 सबसे बड़ा है, एंड 4/5 सबसे बड़ा है। सो अब हम करते हैं 5th पार्ट। सो राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ये मैं आपसे को यहीं पर ही कर दिखा देता हूँ। जैसे कि ए पार्ट है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और उसके बाद सबसे बड़ा। ऐसे इसको कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि अब सबसे छोटा है 3/10, उससे बड़ा है 6/10, उससे बड़ा है 7/10, एंड सबसे बड़ा है 9/10। एंड अब हम करते हैं बी पार्ट। 2/6 3/6 1/6 एंड 5/6। 1/6 सबसे छोटा है, 2/6 उससे बड़ा है, 3/6 उससे बड़ा है, एंड 5/6 उससे बड़ा है। सो अब हम करते हैं सी पार्ट। सो अब जो सी पार्ट है वो है, इसमें 2/7 सबसे छोटा है, एंड 3/7 उससे बड़ा है, 5/7 उससे बड़ा है, एंड 6/7 सबसे बड़ा है। सो अब हम करते हैं डी पार्ट। 7/14 8/14 11/14 3/14। 3/14 सबसे छोटा है, एंड उसके बाद हमारा जो 7/14 है वो उससे बड़ा है, उसके बाद 8/14 बड़ा है, एंड आखिर में 11/14 बड़ा है। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। ओके सो फ्रेंड्स, 6th पार्ट भी पिछले बार के जैसा ही है, बस इस बार हमने डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और उसके बाद सबसे छोटा, ऐसे करना है हमने। सो सबसे बड़ा कौन सा है, 6/8 ए पार्ट में 6/8, एंड उससे छोटा है 4/8 2/8 एंड 1/8। अब हम बी पार्ट करते हैं। 1/10, नहीं 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 नहीं, हम कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। 9/10 5/10 3/10 1/10। अब हम करते हैं सी पार्ट। सो इसमें हम करेंगे 7/8 5/8 2/8 एंड 1/8। एंड अब हम करने वाले हैं डी पार्ट। 9/7 6/7 2/7 एंड 1/7। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके सो फ्रेंड्स, अब ये हमारी एक्सरसाइज 7.4 है। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर एंड कलर द पिक्चर्स 1/4 ऑफ 12 फ्लावर्स। अब देखो, जो भी हमारी ये पूरी एक्सरसाइज है उसमें हमें जो कि न्यूमिनेटर दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है पूरी एक्सरसाइज में। सो अब हमने क्या करना है, जो 1 होता है आपने सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले नंबर पर ध्यान देना, जो कि है 4 ऑफ 12। 1/4 ऑफ 12 है, सो आप नीचे वाले नंबर पर ध्यान दीजिए। सो आपने 12 डिवाइडेड बाय 4 कर देना, जो कि आंसर आ जाएगा कितना, 3। सो आपने 3 को कलर कर देना। 1 तो ये कलर किया हुआ है, एंड 3। अब देखो 4 5 6 ये दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, एंड चौथा पार्ट ये 3 हो गए। हमने सिर्फ और सिर्फ पहले 3 को कलर करना है। 1/6 ऑफ 24 स्टार्स। सो आपने इसको 6 के साथ डिवाइड कर देना है। 6 के साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। इसको इसको एंड इसको हमने करना है। और उसके बाद 1/2 ऑफ 18 अरेजर्स, जो कि हो जाएगा 9 होगा वो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। 1/3 ऑफ 24 पेंसिल। इसमें पहले से ही कलर है। सो ये हो गई 24 पेंसिल। सो अगर हम 3 के साथ डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 8।
1 2 3 4 5 6 7 8 पेंसिल्स पहले से कलर है। सो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। ड्रॉ एंड कलर एज पर दी फ्रैक्शन 1/4 ऑफ 12 पेन्स। सो 12 को हमने 4 के साथ डिवाइड कर देना, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 3। 1/8 ऑफ 16 फ्लावर्स, जो कि आ जाएगा 2, क्योंकि 16 डिवाइडेड बाई 2 होता है 16 डिवाइडेड बाई 8 होता है 2। 1/5 ऑफ 20, सो 20 डिवाइडेड बाई 5 4। 1/2 ऑफ 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। 1/3 ऑफ 9 रेक्टेंगल्स, 9 डिवाइडेड बाई 3, जो कि हो जाएगा 3। 1/4 ऑफ 4 ओवल्स, 1, जो कि 1 हो जाएगा। 4 को अगर हम 4 के साथ डिवाइड करें तो 1 आएगा हमारा आंसर। फाइंड दी फॉलोइंग 1/2 ऑफ 32। सो इसको हमने डिवाइड कर देना है 2 के साथ 32 को, जो कि आ जाएगा 16। 1/5 को 55 के साथ 11। मतलब कि 7 को 63 के साथ, जो कि आ जाएगा 9। 9 को 81 के साथ 9। 36 को 4 के साथ, जो कि आ जाएगा 9। 1/4 को 72 के साथ, जो कि हो जाएगा 18। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5। ऐड द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस। सो ये लाइक फ्रैक्शंस है, इनको हमने मतलब कि ऐड करना है। मतलब कि जो इनमें से एक लाइक फ्रैक्शन जो है वो दोनों हैं, क्योंकि उनका डिनोमिनेटर सेम है। जैसे कि अब 4/7 है प्लस 1/7। अब इनका डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर को हम सेम रहने देंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स पर ध्यान देना, जो कि है 4 और 2, 4 और 1, जो कि देगा 5/7। 2/6 प्लस 1/6, जो कि देगा 3/6। वैसे भी 8/10 प्लस 1/10, जो कि हो जाएगा 9/10। 7/9 प्लस 1/9, जो कि हो जाएगा 8/9। 8/13 प्लस 4/13, जो कि हो जाएगा 12/13। 8/10 प्लस 1/10, 9/10। ओके सो अब हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शंस। इसमें भी हमने डिनोमिनेटर को साइड पर रखकर, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, आपने ऊपर वाले को माइनस कर देना। 6/11 फर्स्ट का आ जाएगा, सेकंड का आ जाएगा 1/5, थर्ड का आ जाएगा 5/8 एंड टी पार्ट का आ जाएगा 2/8। ई पार्ट का आ जाएगा 3/7 एंड 7/12 माइनस 2/12 हो जाएगा 5/12। सो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। राइट प्लस और माइनस इन द फॉलोइंग बॉक्सेस। 4/9 डैश 3/9 इज इक्वल टू 7/9। सो वो होगा प्लस। 6/7 डैश 1/7 इज इक्वल टू 5/7। सो ये होगा माइनस। 8/10 डैश 1/10 इज इक्वल टू 9/10 प्लस। इसमें आ जाएगा माइनस, इसमें आ जाएगा प्लस एंड इसमें आ जाएगा प्लस। ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। फ्रेंड्स अब ये हमारा 7.6 एक्सरसाइज है, इसमें 4 पार्ट है, 4 क्वेश्चन है। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। सो इसमें हमने क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम्स है, हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अनु वॉज गिवन मैथ्स बुक फॉर रीडिंग, शी कम्प्लीटेड। सो हमने क्या सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में बुक रेड, जो कि है रेड में यहाँ पर आएगा। सो वो है 1/10, 1/3, 1/3 उसने बुक रीड कर ली। सो अब बुक लेफ्ट, जो कि होगा, जो होल होगा, होल से माइनस कर देंगे हम 1/3। होल कितना होगा 3/3। देखो क्योंकि हमें डिनोमिनेटर तो पता ही है, वो मैंने पीछे आपको बताया था कि होल फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें जो सेम नीचे वाला या ऊपर वाला हो वही हमने नीचे वाले या ऊपर वाले में लिख देना होगा, जहाँ पर फिलअप हो या जहाँ पर हमें आए ना। 3/3 माइनस 1/3, जो कि हो जाएगा 2/3। सो उसकी बुक कितनी रही है 2/3। सो हमने लिख देना, सो बुक लेफ्ट इज 2/3।
इज़ 2/3। सो अब हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट। अनिल completed 3/8 of his work in the afternoon and 2/8 of the work in evening. How much work did he complete? So अनिल है जिसने कि 3/8 वर्क कर लिया आफ्टरनून में एंड 2/8 वर्क कर लिया इवनिंग में। उसने कितना काम किया? सबसे पहले अनिल डिड वर्क इन आफ्टरनून। अनिल डिड वर्क इन आफ्टरनून, तो ये कितना है? 3/8। एंड उसके बाद अनिल डिड वर्क इन इवनिंग, जो कि कितना है? 2/8। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क जो कि हो जाएगा इन दोनों का प्लस 3/8 प्लस 2/8 जो कि हो जाएगा 5/8। सो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। इसका हमने जो कि लिखना है लाइन वो है सो टोटल वर्क डन इज is 5/8। सो अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। अनुज डिड 1/4 ऑफ ड्राइंग इन स्कूल एंड 2/4 ऑफ ड्राइंग एट होम। हाउ मच ड्राइंग डिड ही डू? सो अनुज डिड ड्राइंग एट स्कूल, जो कि है 1/4। सेम लाइन आपने नेक्स्ट वाले में लिखनी है, बस स्कूल की जगह पर होम, जो कि है 2/4। उसके बाद आपको लिख देना है टोटल ड्राइंग डन, जो कि है 1/4 प्लस 2/4 जो कि हो जाएगा 3/4। सो अपने सो वाली लाइन ऐसे लिख देनी है, सो टोटल ड्राइंग डन इज 3/4। सो अब हम करते हैं लास्ट पार्ट। सुनीता रीड 1/6 ऑफ अ बुक ऑन सैटरडे एंड 2/6 ऑन संडे। हाउ मच ऑफ द बुक डिड शी रेड? सो सुनीता ने एक बुक है जो कि उसने 1/6 सैटरडे को रीड की और 2/6 की संडे को। सो उसने कितनी बुक टोटल रीड की? फोर्थ बुक रेड ऑन सैटरडे, मैं अकेला सेट लिख देता हूँ। सो 1/6 है वो, एंड सेम लाइन है, बस सैटरडे की जगह पर आपने लिख देना है संडे। नीचे लिखना है, नीचे लिखनी है अपनी लाइन यहाँ पर, जो कि हो जाएगा 2/6। और आखिर में आपको लिख देना है टोटल बुक रेड, टोटल बुक रेड, जो कि है 1/6 प्लस 2/6 प्लस 2/6 जो कि हो जाएगा 3/6। सो टोटल बुक रेड इज is 3/6। ओके सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।